बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है मोर देन 3/3 ऑर्डर। ये हमारे पास 4/4 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। इसमें हम ऐसा करते हैं, हमारे पास ये या तो हम सिंपल जैसे पहले ओपन करते थे R1 के लिहाज से ओपन करेंगे, पहले 2 के लिहाज से, फिर 7 के, फिर -2 के, फिर 0 के, या हम ये वाला थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम देखते हैं। इसमें हमारे पास एलिमेंट है 0 0 9 0। हम इस मैट्रिसेस को का डिटर्मिनेंट किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि किसी भी रो के लिहाज से ले सकते हैं, किसी भी कॉलम के लिहाज से ले लेते हैं। मैं इसका ले लेता हूँ फोर्थ कॉलम के लिहाज से। इससे हमारे पास ये होगा कि ये हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट 0 बनेंगे और 1 की वैल्यू आएगी। ये देखिएगा, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट हम राइट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ये C4 के लिहाज से इसे एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास 0 राइट करेंगे, इसकी रो भी स्किप कर देंगे, कॉलम भी स्किप करेंगे, बाकी एलिमेंट बचेंगे 1 -2 -3 3 3 6 6 -3 2, ये इधर राइट कर दिए। फिर हमारे पास ये इधर साइन देख लेंगे। साइन एक दफ़ा हमारे पास किस लिहाज से, साइन का वही मेथड होगा। हमारे पास ये फोर्थ था हमारे पास ये तो हमारे पास ये फर्स्ट रो और 4 कॉलम था 1 + 4। फिर देखेंगे माइनस का साइन आता है या फिर प्लस का साइन आता है। और इधर हमारे पास नेक्स्ट ओपन करेंगे, इसका हमारे पास 0 आएगा और ये वाली रो भी स्किप हो जाएगी और ये कॉलम भी स्किप हो जाएगा। 2 7 -2 3 3 6 6 -3 -2, ये इसके एलिमेंट है। और ये फिर हम बाहर ऐसे लिखेंगे -1, जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स में राइट करते थे -1 की पावर, जो उसका आर्डर बन रहा होता था। इसका आर्डर हमारे पास बनता है, सेकंड रो है और ये फोर्थ कॉलम है 2 + 4। अब हम 9 लिखते हैं और इसका आर्डर क्या बनता है, थर्ड रो है और फोर्थ कॉलम है 3 + 4, -1 की पावर 3 + 4 9 है। 9 राइट कर देते हैं। ये 9 वाली रो भी स्किप हो जाएगी और ये कॉलम भी स्किप हो जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास क्या बनेंगे, 2 7 -2 और 1 -2 -3 और 6 -3 -2, ये एलिमेंट हम इधर राइट कर देते हैं। और नेक्स्ट इस तरह हमारे पास ये 0 है, इसका ऑर्डर क्या बनता है, हमारे पास ये 1 2 3 4th रो है और कॉलम भी 4 है, 4 + 4। ये जो हमारे पास 0 वाले हैं, ये भी 0 वाला है, ये भी 0 वाला है, ये भी 0, इसे आप डायरेक्ट 0 राइट कर दें क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अंदर हमारे पास डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए मैंने C4 को एक्सपेंड किया था ताकि हमारे पास ये थोड़ा ईजी हो जाए। बाकी ये 0 हो जाएंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एक ही डिटर्मिनेंट को ओपन करना पड़ेगा, तो हमने इस वाले को ओपन करना है, बाकी तो 0 हो गए। इसका हमारे पास क्या बनता था, -1 3 + 4 7 -7 आ जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है, माइनस आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, -9 बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं एक्स्ट्रा, और फिर इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, जैसे हम फर्स्ट रो के लिहाज से R1 के लिहाज से एक्सपेंड करते हैं। ये हमारे पास R1 के लिहाज से ओपन कर रहे हैं, हमारे पास 2 होगा फर्स्ट एलिमेंट, और इसका कॉलम भी स्किप कर देंगे और इसकी रो भी स्किप कर देंगे, तो एलिमेंट बनेंगे -2 -3 -3 -2। इट मीन्स कि ये कॉलम भी स्किप हो जाएगा और ये रो भी स्किप हो जाएगी। -3 -2 -3 -3 -2, ये एलिमेंट इधर राइट कर दी। फिर ये हमारे पास जो साइन होता है प्लस माइनस वाला, ये -7, और फिर ये रो भी स्किप हो जाएगी और ये कॉलम भी स्किप हो जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास क्या बचेंगे, 1 -3 6 -2, ये एलिमेंट आ गया। और फिर इस तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ वैसे तो प्लस होता है, ये इसके साथ था, -2 राइट कर देते हैं। और फिर अब इसमें हम ये रो भी स्किप कर देंगे और ये कॉलम भी स्किप कर देंगे। रिमेनिंग एलिमेंट बनेंगे 1 -2 6 -3, एलिमेंट इधर राइट कर देते हैं। अब इनका सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, जैसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, -7 ऐसे ही आ जाएगा, और फिर 1 क्रॉस -2, फिर माइनस का साइन लगा के 6 क्रॉस -2 इसी तरह, फिर ब्रैकेट में 1 क्रॉस -3, फिर माइनस का साइन डाल के 6 क्रॉस 2। ये सिंपल डिटर्मिनेंट जैसे 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। ये -9 पहले से बाहर था। फर्स्ट का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 क्रॉस 2 -3 क्रॉस 3 -7, और 1 क्रॉस 2 -6 6 क्रॉस -3, और इस तरह थर्ड 1 का -2 बाहर था और 1 क्रॉस -3 माइनस, फिर ये फार्मूले वाला जो डिटर्मिनेंट के मिड में आता है 6 क्रॉस -2। इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -+2 2 = 4, -+ का 9, फिर बाहर वाला ये -9 -7 ऐसे ही, और 1 क्रॉस 2 -2, और 6 क्रॉस 3 18 -+, और ये -2 ऐसे ही, 1 क्रॉस 3 -3, और ये फिर 6 क्रॉस 2 12 बन जाएगा, -+। अब इन्हें मज़ीद प्लस माइनस कर लेते हैं, -9 इन दोनों को 2 × +-9 -5 बनेगा, 9 -4, और इधर ये 18 -2 16 12 -3 9, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -10 -7 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 2, और -2 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 8। ये आपके पास
प्लस माइनस करने के बाद फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास मोर देन 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ये 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था। अब हम क्वेश्चन हल करते हैं, क्रैमर रूल से मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन राइट की गई है, इक्वेशन नंबर 1 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैट्रिक्स नोटेशन में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसे राइट करते हैं, सिर्फ इसके कोफिशिएंट राइट करते हैं। फर्स्ट का कोफिशिएंट 1 है, फिर इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 1 1। फिर सेकंड इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका -4 और इसका कोफिशिएंट 2 है, और इज इक्वल टू ये बाद में राइट करेंगे, और इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका -2 और इसका 1 है कोफिशिएंट। अभी कोफिशिएंट राइट करने के बाद फिर हम लिखते हैं इसके जो ये मैट्रिक्स में क्लोज कर देते हैं। फिर हम मैट्रिक्स लगाते हैं, ये जो वेरिएबल यूज़ होते हैं x1 x2 x3, ये x y z भी हो सकते हैं। ये मेरे पास 3 वेरिएबल थे, x1 x2 x3, और दूसरी साइड पे -1 -5 और ये -1 -5 और 2, इसे मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर दिया। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x1 की, जो कि इक्वल होता है ax1 अवर a, x2 इक्वल होता है ax2 अवर a, और ax3 इक्वल होता है ax3 अवर a। इन तमाम के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने। इट मीन्स कि मुझे 4 डिटर्मिनेंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल a का डिटर्मिनेंट चाहिए, इसे हम a बोलते हैं इस मैट्रिक्स को। ये हमारे पास a के एलिमेंट है 1 1 1 3 -4 -2 3 2 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंपल जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे। ये मैंने a को डिटर्मिनेंट फॉर्म में राइट किया है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए 1 बाहर, फिर इसका रो भी स्किप हो जाएगी और इसका कॉलम भी स्किप हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, -4 2 -2 1, ये इधर। फिर ये माइनस का साइन फार्मूले वाला जो डिटर्मिनेंट में आता है, और इसके बाद फिर हम इसके लिए से ये रो भी, ये कॉलम भी स्किप हो जाएगा और इसकी रो भी एलिमेंट बनेंगे 3 2 3 1, ये एलिमेंट आ गए इसके। फिर इसी तरह 1 आएगा और इसके रो और कॉलम स्किप होगी तो एलिमेंट बनेंगे 3 -4 3 -2, ये इसके। फिर जैसे आप सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो, सिंपलीफाई कर लेते हो, इसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह इधर 3 को 1 से, माइनस का साइन 3 को 2 से, फिर ये हमारे पास +1 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर यहाँ हमारे पास माइनस का साइन जैसे आप लगाते हो दरमियान में 1 2, और इसके मिड में हमारे पास ये माइनस का साइन आ जाएगा। ये मैंने ऐसे राइट किया है 3 2 6, ये माइनस का साइन, और फिर 3 4 12। इन्हें सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर ये आपके पास a का डिटर्मिनेंट 0 हो तो आप यहीं लिख दोगे नॉट पॉसिबल, या सिंगुलर मैट्रिक्स लिख के इसका नेक्स्ट सोल्यूशन नहीं करना पड़ता। अब हमारे पास a की तो वैल्यू आ गई, a का डिटर्मिनेंट। अब हमें चाहिए थी ax1। ax1 क्या है, ax1 हमारे पास वो मैट्रिक्स है जिसमें ये जो फर्स्ट एंट्रीज है ना, ये वाली, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं -1 -5 -2, डिटर्मिनेंट बना देते हैं जिसका नाम ax1 होगा। हम ax1 के लिए क्या करेंगे, जो इसका फर्स्ट कॉलम है उसे चेंज कर देंगे, इसे 1 -1 और -1 -5 और 2 से, ये वाला कॉलम वापस ये इधर चेंज कर देंगे तो ये हमारे पास a बन जाएगा। बाकी एंट्रीज सेम रहेंगी, सिर्फ ये इधर आ जाएगा 1 -1 -5 और 2। इसका डिटर्मिनेंट फिर ओपन कर लेंगे। ये मेरे पास -1 -5 +2, ये मैंने उधर से एलिमेंट लिखे थे जो कि राइट साइड पे थे, बाकी यही इसका अब डिटर्मिनेंट आप खुद ओपन कर लीजिएगा जैसे ओपन करते हो। ये x1 का डिटर्मिनेंट फॉर एग्जांपल ये 27 आता है। अब हम x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। x2 में आपने ये करना होगा, जो इसके सेकंड एलिमेंट जो सेकंड कॉलम है ना 1 -4 -2, इसकी जगह हम कर देंगे चेंज -1 -5 और 2, बाकी डिटर्मिनेंट सेम ऐसे ही आ जाएगा। ये -1 -5 -2, और इसका फिर डिटर्मिनेंट मेथड से डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे हमारे पास, जो कि ax2 का डिटर्मिनेंट होगा। ax3 में हम थर्ड कॉलम चेंज करेंगे, ये हमारे पास a की वैल्यू थी और ये हमारे पास इधर थी -1 -5 और 2, इसमें हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, ये 1 2 और 1 की जगह से -1 और 5 और रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारे पास ax3 का एलिमेंट बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। x3 की वैल्यू आ गई, अब आपने यहाँ वैल्यू लिख देनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ax1 की वैल्यू कितनी आती थी, ax1 की वैल्यू 27, और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की थी, -15, वो इधर -15, इसे डिवाइड कर दोगे, ये आपके पास ax1 का डिटर्मिनेंट। इसी तरह सेम ax2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 9, और इसे डिवाइड कर देते हैं ax2 और a के डिटर्मिनेंट से जो कि -15 था। ax3 की वैल्यू आपने -13 फाइंड आउट की है, -13 डिवाइडेड बाई -15, ये आपके पास क्रैमर रूल मेथड्स। देख लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बता देना।